Good morning, class 10th. You are studying about the outcomes of democracy. You are studying about the outcomes of democracy. इसके outcomes आपने देखे कि outcomes of the democratic government is better than other type of the government. Just you consider dictator or monarchy and aristocracy. Any type of the government जितने भी आउटकम्स रहे वो किसके अच्छे रहे, डेमोक्रेसीज के बेटर रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन पे डेमोक्रेसी डिपेंड करती है। इसमें एक दूसरे को बहस और एक दूसरे की बात सुनते हैं, इसके बाद डिसीजंस आते हैं। डिसीजंस विल बी डिले ऑल्सो। सम पीपल सेज अबाउट डेमोक्रेसी इज वेरी less effective government, so it is opposed to you, but non-democratic nation or a non-democratic country or a non-democratic government or a dictator government is not responsible for the people. He can take decisions quickly and implement also quickly, जल्दी implement और decisions लिए जाते हैं। बात कर रहे हैं आज हम रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। कैसे इनइक्वालिटी पॉवर्टी को करेंगे, तो कह रहे हैं कि इंडिया में मोस्टली लोग राजनीतिक समानता लोगों में है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है वोट के टाइम पे, लेकिन सम अल्ट्रा एंजॉय द प्रिविलेज राइट ऑल्सो। कुछ अल्ट्रा लोग हैं, अल्ट्रा रिच पीपल आर एंजॉइंग एट दिस टाइम। सो कैसे इसे इम्प्रूव किया जाए, इसीलिए मैनी टाइप ऑफ द कहना चाहिए कि पॉलिसीज प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पीपल एट दिस टाइम, जस्ट लाइक सर्व शिक्षा अभियान और मैनी ऑफ द बहुत ऐसे प्रधानमंत्री आवास, बहुत ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं सरकारी योजनाओं में जिसमें कैसे भी इक्वालिटी लाएं। इसके लिए रिजर्व सीट भी करी गई थी, है ना। लेकिन फिर भी अगर संसार की और भी दुनिया के देश देखे जाए तो बांग्लादेश ऐसे देशों में आज भी आधे से अधिक लोग गरीबी रेखा से कहना चाहिए पॉवर्टी में अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे इसको वो करेंगे हम। Necessary to understand that democracy is not simple rule by majority opinion। देखिए डेमोक्रेसी एक, इसको अच्छे से समझें अगर, तो डेमोक्रेसी एक सिंपल चीज नहीं है कि यह केवल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग चलती है या एक मेजॉरिटी का रूल है। इट इज नॉट सफिशिएंट। मेजॉरिटी का रूल तो है लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ द माइनॉरिटी ऑल्सो, मतलब माइनॉरिटी के साथ मेजॉरिटी का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। माइनॉरिटी को इग्नोर नहीं करेंगे, वी कैन नॉट इग्नोर द माइनॉरिटी। रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी बोथ कि हम इसको वो मानेंगे, दोनों की एक्सेप्टेशन हम मानेंगे, दोनों की जो डिजायरेशन है, जो दोनों की डिमांड है, यानी कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी रूल्ड मेजॉरिटी ओवर देयर। इट क्लियर? सो डेमोक्रेसी इज नॉट सफिशिएंट कि भाई मेजॉरिटी का शासन है, माइनॉरिटी को कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, माइनॉरिटी रूल भी होता है। सेकेंड थिंग्स, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल्ड बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल्ड बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस और रेस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इसमें रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप and different type of the societies groups are enclosed over here। किसी भी एक व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते, even a last people, last citizen of India we cannot ignore। नहीं तो इक्वालिटी की बात काउंटर हो जाएगी, यही तो नहीं हो जाएगी। अगर हम भारत के किसी भी नागरिक को एक को छोड़ देते हैं तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे इक्वालिटी खत्म। अवर नेशन बेस्ड ऑन इक्वालिटी, बेस्ड ऑन नेगोशिएशन, बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन। अगर हमने एक की नहीं सुनी और एक चिल्ला रहा है, भूखा है, तो कहेंगे पूरे भारत में देखिए ये जघन्य अपराध, एक व्यक्ति भूखा पड़ा हुआ है, भूख से लोग मर गए। इंडिया के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग फेमाइन से मरे, भूख से मरे, स्टारवेशन से मरे, कभी नहीं हुआ। इसीलिए वी हैव द डेमोक्रेसी एंड इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। डिग्निटी का मतलब होता है उसकी एक इंडिविजुअल डिग्निटी, खुद का एक सम्मान, खुद का एक ओहदा। डिग्निटी ऑफ द पीपल, जैसे कि डिग्निटी है वो वहाँ, जस्ट लाइक स्कूल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द डिग्निटी ऑफ द स्कूल।
और जो भी बाहर से कभी कभी गेस्ट, चीफ गेस्ट आ जाते हैं तो वो डिग्निटी कहलाते हैं, लेकिन डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान एक्चुअली। तो व्यक्ति को डिग्निटी और उसको फ्रीडम, एवरीबॉडी वांट टू डिग्निटी एंड फ्रीडम। पहले तो डिग्निटी को ले लो, यहाँ पे लिखे लेते हैं, डिग्निटी ऑफ द फ्रीडम एंड द इंडिविजुअल, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी, ठीक है, DIG। देखो, तो डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, इंडिविजुअल का मतलब होता है प्रत्येक, इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति, मैंने कहा किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते हम। अगर हम लास्ट सिटीजन को छोड़ेंगे तो फिर इक्वालिटी का रूल काउंटर हो जाएगा। सो डिग्निटी का मतलब सम्मान, फ्रीडम, स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति अपने फेलो बीइंग्स से डिग्निटी चाहता है। एवरीबॉडी वांट टू डिग्निटी विथ अवर फेलो बीइंग्स। अपने खुद के साथ वालों से, फेलो बीइंग से क्या चाहिए उसे? डिग्निटी चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सो अगर ऐसा है यहाँ तो जो है डेमोक्रेसी कैसी हो जाएगी? मच सुपीरियर। यहाँ पे लिख सकते हो डेमोक्रेसी मच सुपीरियर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक बात क्लियर हुई होगी कि इसका आउटकम्स है बहुत अच्छा, आउटकम्स अच्छा निकल के आया कि अगर यहाँ पर किसी संसार के किसी देश में व्यक्ति, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का डिग्निटी है, उसकी फ्रीडम है, तो कैसी सरकार हो जाएगी? डेमोक्रेटिक। और ये डेमोक्रेटिक का बढ़िया आउटकम्स एक निकल के आया, इट इज अ बेटर और अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। अच्छा रूप है इसका। ऑफन conflict arise among individual because same feel and they are not is treated due respect। कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर टू सोसाइटी में टू सोशल ग्रुप यहाँ पे क्या होते हैं? कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट उनका रीजन है बेस्ड ऑन रेस, है ना, रिलीजन है ना, रेस एंड रिलीजन एंड कास्ट। हम इन सब चीजों पे अगर हमें क्या है, अगर हमको इन सब चीजों को इस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है और एक्चुअल डेमोक्रेटिक सरकार को लाना है, इसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराना है, तो हमें इन सब चीजों को हटा देना पड़ेगा। हटा तो नहीं सकते लेकिन इग्नोर करना पड़ेगा। रेस, रिलीजन एंड कास्ट कहते हैं लोअर सोसाइटी, वो तो लोअर सोसाइटी का आदमी है, बहुत अच्छा लगा कह दिया, लेकिन जब उसे रिजर्व सीट कर दी तो कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत गलत कर दिया। अगर आप ये तो उसको नीचा मत बोलो ना, मत बोलो उसे नीचा, मत कहो उसे गलत लोअर सोसाइटी, अपर कास्ट लोअर कास्ट मत कहो ना। रेस रिलीजन कास्ट यहाँ पे उसको लोअर बोल दिया, छोटी जात बड़ी जात बोल दिया। अब रिजर्व सीट दे दी सरकार ने तो कहना था सरकार ये तो नहीं, वो कम वाला चला जाएगा, वो ज्यादा वाला रह जाएगा। बेटा पहले से उसकी इंसल्ट करते चले आ रहे हो हैं, अब कह रहे हो कि उसको रिजर्व सीट दे दी। बात ये नहीं है, हमें इसको रेस रिलीजन एंड कास्ट को डिस्क्रिमिनेट, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। उसको उस बच्चे को क्या महसूस हुआ होगा जब उससे कहा गया होगा कि तू लोअर कास्ट का है। आज उसे रिजर्व सीट मिली तो कह रहे हैं कि वो गलत हो गया। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, आई डोंट नो, बट एक्चुअल तो बोलना ही पड़ेगा ना, एक्चुअल तो कहना पड़ेगा, है ना। बुक्स ना लिखे लेकिन कहना तो पड़ेगा कि ये गलत नहीं है, गलत ही है। इसीलिए प्रोवाइड द इक्वालिटी फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई लोअर कोई अपर नहीं है। बोलो एक बार, सब कुछ सही हो जाएगा। हटा देंगे रिलीजन कास्ट अपर लोअर, खत्म कर देंगे। फिर चाहे एक कच्चे घर में रहे, चाहे एक पक्के घर में रहे, चाहे एक सतखंडे पे रहे, और चाहे एक जमीन में मैट बिछा के सोए, कोई इश्यू नहीं, सब बराबर पढ़ेंगे। यहाँ पर डाइवर्सिटी है माय डियर, सोशल डाइवर्सिटी ओवर हियर। क्या करें? एक बात का जवाब नहीं दे पाए कि क्यों कहा उसको क्या समझ में आया होगा।
कोई 2 साल पहले का शासन थोड़ी ना है, 200 साल पहले ये भी होता था। एट द टाइम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी, और कहना चाहिए पंडित रमाबाई, महात्मा गांधी, ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, दीज ऑल आर सोशल रिफॉर्मर। इवन पंडित रमाबाई बहुत अपोज किया उन्होंने कि कोई अपर लोअर नहीं होता। पंडित रमाबाई मेनी टाइम्स सेज एंड सपोर्ट द बिड ऑफ वीमेन ऑफ द अपर कास्ट। बहुत बुरी स्थिति थी अपर कास्ट वुमेन की, तो यहाँ पे अपर क्यों आ गया? व्हाट इज अपर लोअर? आप इधर बनाए पड़े हो, इधर कह रहे हो वो इक्वालिटी नहीं है। व्हाट इज दिस? समझ नहीं आती बात। इसे समझना होगा, हमें बैठकर शांति से समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, और डेफिनेटली फिर हम कह सकते कि नहीं साहब अब आप सब बराबर ही हैं, तो फिर अब दौड़ा लो, अब दौड़ा लीजिए उस बच्चे को जिसको लोअर कभी नहीं बोला गया है ना, तो भी समझ में आएगी कौन आगे निकलता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए बेटा सबसे बड़ी चीज है, हम इस तरीके से रेस, रिलीजन और कास्ट के आधार पे जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं तभी होते हैं, कम्युनिज्म क्रिएट होता है ये तभी होता है। इसे हम इग्नोर करेंगे और एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, मॉडर्न एग्रीकल्चर आगे बढ़ाएंगे, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ाएंगे, ये सब बात ना करेंगे। दूसरी चीज, this has been achieved the various degrees of the various democracies for societies which have been built for long the basis of the subordinate and domination. It is not simple matter to organize that all individuals are equal. It is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. अब देखो डायरेक्टली लिखना पड़ गया, मैंने बोल दिया तो लिखना भी पड़ लिया कि साहब ये तो आपने कह दिया, ये तो सिंपल नहीं है। इट इज नॉट सिंपल, नॉट सिंपल टू इक्वल ऑल। ये काहे को लिखा? काहे को लिखा? व्हाट वाज ऑफ नीड ऑफ दिस लाइन? यू कैन चेक द एनसीईआरटी। हम लिखेंगे रिसर्च के बाद उस पे कि ये काउंटर है, मैं डायरेक्टली बोले दे रहा हूं, है ना। हम लिखेंगे कि व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस लाइन, कह रहे नो, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, सबको बराबर, तो फिर रिजर्व सीट पे काहे को चिल्लाते हैं? दो ना, दो, होने दीजिए चल रहा है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से बेटर करती है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बेटर करती है। अब ये लाइन खराब नहीं लग रही है कि वो कह रहा है नॉट सिंपल टू इक्वल ऑल, यहां कह रहे हैं भारत के संविधान में इक्वालिटी दी है। अब देखिए, आप देखिए साफ साफ, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इक्वालिटी फॉर द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, और यहां कह रहे हैं कि सब बराबर ही नहीं है, ये बहुत बड़ी मैटर है, ये नहीं कहना। लो आप खुद देख लो, पढ़े लिखे हो, कौन से में कोई बातचीत छुपाई जा रही है। तो हमेशा एजुकेशन, कहते हैं एजुकेशन है जब वेपन्स, यू विन द बैटल। आज मैंने पढ़ा है तभी तो बोल पा रहा हूं, मुझे पता होश ही नहीं था। एक लोअर है, एक अपर, एक लोअर, एक बच्चे दिमाग में फीड है ना। लेकिन ये चीज समझ तभी आती है माय डियर कि भारत का संविधान इक्वालिटी देता है, लेकिन बाद में कहते हैं ये आसान नहीं है सबको समान कहना। व्हाट, व्हाई, क्यों नहीं है समान? इतनी भी नहीं है तो फिर चलने दो जैसा चल रहा है सिस्टम। टेक द केस ऑफ द डिग्निटी ऑफ द वुमन। मोस्ट सोसाइटीज देयर थ्रू आउट द वर्ल्ड हिस्टोरिकली मेड डोमिनेटेड सोसाइटी को, चलो हिंदू मुस्लिम की बात ना लो, औरत की बात ले लो, वीमेंस की बात ले लेते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ वुमेन इन इंडिया, है ना। ये तो शायद यहाँ पर कोई अब ऐसी कोई बात नहीं है, रिलीजियस और कास्टम की बात नहीं है। अब हम हिंदुस्तान की नारियों की बात करने जा रहे हैं, वीमेंस ऑफ इंडिया। कई बिल, मैनी ऑफ द बिल्स पेंडिंग इन लोकसभा, जो राज्यसभा में पास हो चुके हैं और लोकसभा में पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि पैट्रियार्चल सिस्टम लिख दिया, ये प्रति प्रधान है भारत, पिता प्रधान देश है ये, यहां पर पिता की चलेगी, मां की नहीं चलेगी, लिखा है, देख लेना, यू कैन चेक इन फेडरलिज्म, है ना। पैट्रियार्चल चलता, हर चीज का उनके पास आंसर ही है ना। तो पैट्रियार्चल सिस्टम, यहां पर वीमेंस को डायरेक्टली काउंटर किया गया, ठीक, तुम्हें यहां बराबरी नहीं दे सकते, नहीं देंगे तुमको बराबरी। एट द टाइम ऑफ वियतनाम, वो हाँ वियतनाम में आप इंडो चाइना चैप्टर हटाए, वहां भी वीमेंस को लड़ाया गया पहले,
एक हाथ में हैमर पकड़ाया गया, दूसरे हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई। When France defeat in the with the वियतनाम, तो कह दिया अब तुम घर जाओ, अब तुम बच्चे की रखवाली करो और घर देखो। नो नीड ऑफ द बैटल, नो नीड ऑफ दिस। अगर हाँ, इफ यू वांट देन यू कैन एक्सेप्ट द वर्क इन प्लांटेशन एंड इंडस्ट्री। हथौड़ा पकड़े रहिए, साहब बंदूक रख दीजिए। लो, महात्मा गांधी ने भी यही बात बोली थी नेशनल मूवमेंट के समय कि ऐसा करिए, अब यू आर एबल टू केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ऐसा करिए नेशनल मूवमेंट में अब ठीक है, अब आप लोग घर जाओ। पहले और लेडीज को बुला बुला के, वीमेंस को बुला बुला कह रहे थे कि साहब सबको इस देश में शामिल होना है, सब देश के बराबर नागरिक हैं। महिलाओं के साथ अपमान नहीं है। फ्रांस में राइट नहीं था एजुकेशन का। हिटलर कहता था ना, बच्चे का रंग गोरा नहीं है, मार दो इस लेडीज को। ज्यूस कैसे पैदा हो गया? कैसे पैदा हो गया ज्यूस? जिप्सीज कैसे पैदा हो गया? सिर मुड़वा दिया उसका। व्हाट नॉनसेंस! इट इज हिस्ट्री, एविडेंस है। मैं दूंगा ना हिस्ट्री के एविडेंस। तो बहुत ऐसे एविडेंस हैं, बहुत ऐसे सोसाइटीज हैं जहां पर हिंदुस्तान समेत और हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत ऐसे नेशन हैं जहां पर वीमेंस को इक्वल राइट नहीं है ना। इसीलिए रिजर्व सीट फॉर 33% रिजर्व सीट फॉर लोकसभा, फॉर द वुमेन इन लोकसभा करी जानी चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट में तो सीट दे दी गई है। लोग राज्यसभा में पास हो गया है, लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है। पड़ा रहने दो, पेंडिंग पड़ा रहने दो, क्योंकि पैट्रियार्चल है ना। क्यों महिला की सुनेंगे? और जब वोट की बारी आ गई तो महिला पुरुष सब बराबर है साहब, वोट चाहिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? खैर, सब कुछ हमारे देश में हो रहा तो हम हमेशा सम्मान स्वीकार है। बुराई कैसे कर सकते ना, कैसे कर सकते? तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति का अपना सम्मान है, उसकी डिग्निटी है। और इसका लेसन ये फिनिश हो गया है ना। इक्वल ट्रीटमेंट वुमेन आर नेसेसरी रिक्वायरमेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी। महिला के साथ बराबर का व्यवहार आज जो है, इक्वल ट्रीटमेंट, बराबरी का जो एक ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल समानता होनी चाहिए वीमेंस में। दिस इज अ फॉर्म ऑफ बेटर फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, दिस लेसन, ये लेसन फिनिश है। थैंक यू सो मच।